इंडिया में आप चैंपियंस ट्रॉफी करें, हम आएंगे खेलने। ये बड़ापन करें, हमेशा जाते ना, एक दफा और जाए। चैंपियंस ट्रॉफी को मुंतकिल कर दिया गया श्रीलंका में, ये अल्फाज जो हैं वो कुछ लोगों ने वहीं पर कहे हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने एक ऐसी पिक्चर उनके लफ्जों से जरूर निकली कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे अग्री कर जाएगा। अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना। मेरे मुताबिक तो 90% हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही मैच होगा। मेरे मुताबिक ये होगा। आपको ये बता रहे हैं कि हमें आप बोर्ड मीटिंग से पहले बता दें कि क्या करना है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने न्यूट्रल वेन्यू का फैसला कर लिया है तो हम इंडिया जाकर नहीं खेल रहे। मुझे तो हंसी के मारे जो है ना वो हालत ही बुरी हो गई सबकी। मोहसिन नकवी पैसे लेके चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार है। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही ज्यादा डेंजर में चली गई हुई है। नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब से एक बात करता हूं, आप इंटरनल मिनिस्टर भी हो, आप चेयरमैन भी हो, जरा यही आ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा। अगर किसी तीसरे मुल्क में जाती है चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि सिर्फ इंडिया का नाम ले, सिर्फ इंडिया का नाम ले कि जी इंडिया में आप चैंपियंस ट्रॉफी करें, हम आएंगे खेलने। ये बड़ापन करें, हमेशा जाते ना, एक दफा और जाए। इंडिया के अलावा किसी और मुल्क में हो ना चैंपियंस ट्रॉफी तो मना कर दीजिएगा। अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो और हम वहां पहुंच जाएंगे, और लास्ट में होना यही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ना हम इंसल्ट फील नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातों पे नहीं करते, तो इन छोटी छोटी बातों पे क्या हक करेंगे। लेकिन हमारे तो आपको पता ही है कितनी बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता। सीबी ने जो हथियार डाल ली है और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको काफी सारे लोगों ने तोड़ मरोड़ के अपने हक में ही आपको बताया होगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये दिखाई दिया है कि मोहसिन नकवी ने यू टर्न ले लिया है। पीसीबी ने अपने स्टांस से यू टर्न ले लिया है और अब जो है इस मीटिंग का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान होने वाला है, क्योंकि कम अज कम हमें पहले से ये अंदाजा हो चुका है कि इस मीटिंग में क्या फैसला होने जा रहा है। रिपोर्टर वहां पर गया था, उसको किसी ने वहां से कज़ाफ़ी में बताया है कि भाई स्टेडियम बनवा भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, चैंपियंस ट्रॉफी तो श्रीलंका में होनी है। ठीक है, अब ये अल्फाज उसने बोले हैं और ये इन्होंने सुने हैं और इन्होंने मुझे बताए हैं और मैं उसको एज इट इज़ रिपोर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं उसको बता रही हूँ। मैंने नहीं सुना और ना ही मुझे इसके ऊपर कोई क्लैरिटी या कोई वेरिफिकेशन है, ये सिर्फ एक कही सुनी बात है। लेकिन ये कहा गया है चैंपियंस ट्रॉफी को मुंतकिल कर दिया गया श्रीलंका में, ये अल्फाज जो हैं वो कुछ लोगों ने वहीं पर कहे हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त मौजूद हैं। पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़ा स्ट्रेट बातें करी। उन्हें ये चीज़ तो पता चल गई है कि अगर वोटिंग हुई, वो होनी तो है वोटिंग, तो पाकिस्तान को कोई भी फेवर नहीं करेगा। एक दो कंट्री कर जाए तो कर जाए, बाकी मुश्किल लग रहा है। उन्हें यह अंदाज़ा हो गया है, जिस तरह कल वो बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने 2-3 दफ़ा एक बात बोली, अगर आईसीसी बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाता है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मैच होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिर क्या होगा। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ये मामला अगर ऐसा आ गया तो हम जाएंगे अपनी गवर्नमेंट के पास और उनसे कहेंगे कि ये मामला हो गया, आप बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट कहेगी हमने वो करना है। जाहिर है हमने गवर्नमेंट के साथ अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं और हमने गवर्नमेंट को कुछ बता भी रखा हुआ है जो मामला हैं, बट हमने जाकर फिर गवर्नमेंट को बताना है कि ये फैसला आ चुका है आईसीसी का, अब आप जो हुक्म कीजिए हम उसकी ताबेदारी करेंगे। तो जो हुक्म कहेगी ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। अपेरेंटली खुदा न खासा अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो साफ है कि मेरे मुताबिक तो 90% हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही मैच होगा। मेरे मुताबिक ये होगा। न्यूट्रल लोकेशन पर, न्यूट्रल वेन्यू पर अगर खेलने के लिए कहा गया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने आईसीसी को बोर्ड मीटिंग से पहले ये बता दिया है कि हम न्यूट्रल उस सिचुएशन में नहीं खेलेंगे अगर वो न्यूट्रल वेन्यू इंडिया हुआ। तो चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल मकाम पर खेलने का फॉर्मूला बना
तो नकवी साहब कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल अगर हुआ तो हम अपनी जो है वो सरकार के पास, अपनी हुकूमत के पास जाएंगे और जो फैसला उनका होगा वही हमारा होगा। अब सरकार कौन है? मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी कि ये भी जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत में है। तो ये खुद जो है वो हुकूमत के पास क्या लेके जाएंगे? इनके सारे इकट्ठे ही हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ तो वैसे वेले ही हैं, साइड पे ही हैं। शहबाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज, तो ये सारे इकट्ठे ही हैं, सारे फैसले ये खुद मिलके ही करते हैं। कि पाकिस्तान जब इंडिया जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कल ही फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान बोर्ड भी टाइम मांगेगा कि जब वोटिंग होगी उसके बाद ये फैसला होगा कि जी हाइब्रिड मॉडल का मास्टरमाइंड कौन है वैसे? सब बोलते होंगे जेशा इंडिया, बीसीसीआई, कोई और है? तो कभी भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान डर गया। ये है जियो न्यूज़ पे 2-3 बड़ी खबरें इसकी आई हैं, हमने कहा जरा इसके ऊपर बात कर ली जाए। अच्छा, वो इसलिए कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग का इजलास होने लगा है, बोर्ड मीटिंग होने लगी आईसीसी की, और वो है 29 नवंबर। और 29 नवंबर से पहले पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया आईसीसी से, और आईसीसी को ये कहा है कि भाई साहब, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें आप बोर्ड मीटिंग से पहले बता दें कि क्या करना है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपने न्यूट्रल वेन्यू का फैसला कर लिया है तो हम तो अब जो हुकूमत के पास क्या जाएगा और क्या आएगा। तो यानी कि मोहसिन नकवी ने यहाँ पर जो है वो अपनी बातों से ये बता दिया कि पीसीबी ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही चली जाएगी चैंपियन ट्रॉफी। और मुझे पहले से लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी, ठीक है। और अभी ये मोहसिन नकवी की जो बातें मैंने बताई हैं, इनमें से एक भी बात में मोहसिन नकवी की कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया है। ऐसा लगा है कि बस अब फैसला कर ही लिया गया है, या जो है वो मोहसिन नकवी ने मान लिया कि अब ये होगा तो बस थोड़े पैसे ले लेते हैं या कोई और डिमांड रखते हैं तो जो मामला जो है वो रद्द बदर करते हैं। लेकिन आपकी चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ चुकी हुई है इस टाइम। नहीं, न्यूजीलैंड को क्या बताओगे? 2022 में 21 में न्यूजीलैंड की टीम याद है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से भाग गई थी पाकिस्तान से। श्रीलंका देख लो भी भाग गई है। भाई आपका इमेज खराब हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है अपनी कंट्री की। आपका इमेज खराब हो रहा है, कैसे कोई आएगा इधर? मुझे इस बात का आंसर बता दो। अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही ज्यादा डेंजर में चली गई हुई है। नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब से एक बात करता हूं, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, आप चेयरमैन भी हो। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर रोला मचाया हुआ है। और दोस्तों, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है वो आपने देखा। और दोस्तों, आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर और क्या कह रही है। इंडिया जाकर नहीं खेल रहे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही, अगर आईसीसी ने न्यूट्रल वैल्यू का फैसला किया है तो इसमें इंडिया ना जाके खेलने की क्या बात हुई? यानी न्यूट्रल वैल्यू तो वो होगा ना कि पाकिस्तान और इंडिया में नहीं होगा, या न्यूट्रल वैल्यू ये होगा कि पाकिस्तान में नहीं होगी ट्रॉफी और बाहर होगी कहीं पर भी, और वो इंडिया भी हो सकता है। ये तो उनको वाज़ेह करना चाहिए। लेकिन अच्छा, इसकी मैं आपको ज़रा डिटेल्स बताती हूँ। सर, वो कह रहे हैं पाकिस्तान डट गया है। अब कप्तान नहीं, डट गया है पाकिस्तान। वो कप्तान साहब तो डटे थे तो वो लीड हो गया है सब कुछ, वो तो आपने देख ही लिया क्या हालात हैं। उसकी भी नई खबरें, मुझे तो हंसी के मारे जो है ना वो हालत ही बुरी हो गई सबकी ये पढ़ के और सुनकर